पूजा की घंटी का प्रयोग कैसे करें? घंटी कब बजानी चाहिए? गरुड़ घंटी का क्या महत्व है? घंटी किनका अवतार है? घंटी सुबह में पूजा में बजानी चाहिए तो शाम में क्यों नहीं बजाई जाती है? संपूर्ण जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घंटी और दिया से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि घंटी और दिया प्रतिदिन नहीं धोना चाहिए, या उससे मन में अगर जो भी शंका होती है, सभी के मनों में होती है कि क्या हमें प्रतिदिन घंटी को वॉश करना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए, दिया तो हम प्रतिदिन वॉश कर ही लेते हैं, क्योंकि दिया धातु का अगर बना हो तो प्रतिदिन वॉश करके ही हमें दिया जलानी चाहिए। उसी तरह घंटी को क्या हम प्रतिदिन वॉश कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप मंदिर में डिजाइन बनवाए हैं और घंटी मतलब होता क्या है, जैसे मंदिरों में आप कहीं जाते हैं तो घंटा ऊपर टंगा हुआ होता है, तो प्रतिदिन तो नहीं धुलते हैं। हाँ, उसकी साफ सफाई होती है, मतलब कपड़े से पोंछना, इस तरह से उसको वॉश कर दिया जाता है, क्योंकि प्रतिदिन तो नहीं धोया जाता। लेकिन हाँ, गंगा जल का छिड़काव होता है। लेकिन हमारे घर में छोटी सी घंटी होती है जो हम अपने पूजा स्थान में रखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि आजकल लकड़ी का डिजाइन बनवाते हैं, वहीं पे घंटी लगवा देते हैं। तो वो क्या करे, जो जिनकी घंटी परमानेंट लगी हुई है, तो देखिए, अगर आपकी मंदिर में घंटी परमानेंट लगी हुई है तो आप उसको कपड़े से प्रतिदिन भी पोंछ सकते हैं, नहीं तो एक दिन गैप करके पोंछ सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव करें जब भी आप पूजा करें, तो पूजा की तो साफ सफाई हम करते ही हैं पूजा घर की, उसी तरह उसको भी थोड़ा सा जो भी कपड़ा से आप सफाई कर रहे हैं मंदिर की, उसी से पोंछ दे, फिर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर छोटी सी घंटी है तो दिन में एक बार सुबह की पूजा में जब हम बर्तन धोते हैं उस टाइम दिया के साथ घंटी का भी वाश कर दे। ऐसा नहीं है जो आपको शाम को भी धोना है, एक टाइम किसी भी टाइम धो ले, किसी भी क्या मतलब सुबह में ही जब बर्तन वाश करते हैं उसी समय धुल लेना चाहिए। और बाकी अगर आपका लगा हुआ है मंदिर के साथ तो आप उसको कपड़े से पोंछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार भी पोंछने से चल जाता है। ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में घंटी जरूर रखनी चाहिए अपने मंदिर में पूजा स्थान पे, क्योंकि गरुड़ घंटी का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। क्योंकि गरुड़ घंटी अगर आप अपने घर में रखते हैं या बजाते हैं, जब भी आप दिया जलाए या फिर भगवान को भोग लगाते हो, चाहे फिर आप आरती करते हो, तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। ऐसे तो आप घर जब भी मंदिर में अपनी पूजा आरंभ करते हैं उस वक्त आपको 3 बार घंटी जरूर बजा लेनी चाहिए। उसके बाद आरती के समय तो आप बजा ही सकते हैं। जब 3 बार बजाएं उस टाइम आप अपने दाहिने हाथ से ही बजाएं, और उसके बाद आरती जब आप करते हैं उस टाइम तो आप दिया एक हाथ से पकड़े रहते हैं। अगर घर में कोई है तो उन्हें दे दे, वो बजा लेंगे। अगर नहीं है तो आप लेफ्ट हाथ में भी पकड़ के घंटी बजा सकते हैं, क्योंकि आप आरती करेंगे तो दिया तो आप लेफ्ट हाथ में नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए आप राइट हैंड में दिया रखें और लेफ्ट में घंटी रखकर आप बजा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना याद रखिए, घंटी जरूर बजाए, क्योंकि घंटी का महत्व तो अलग ही है। घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है पूरी तरह खत्म हो जाती है आपके घर से। इसके साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अति प्रसन्न होते हैं अगर घंटी जिस घर में सुबह सुबह घंटी बजती है, क्योंकि घंटी सुबह के टाइम ही बजानी चाहिए। शाम के समय भगवान जो होते हैं वो विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो शाम को घंटी नहीं बजा के उन्हें जगाना चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक कार्य में घंटी जरूर बजाई जाती है। कोई भी पूजा पाठ करे उसमें बिना घंटी की पूजा संपन्न होती नहीं है। घंटी का अलग ही महत्व है। कहा जाता है ऐसे भी जो गरुड़ महाराज खुद घंटी के रूप में होते हैं, तो आप जब भी घंटी खरीदे इस बात का ध्यान जरूर रखें जो गरुड़ महाराज का फोटो उनमें बना हुआ हो, क्योंकि वो विष्णु भगवान के वाहक हैं। तो विष्णु भगवान के पास आपकी जो भी पूजा आराधना होती है उनके पास पहुंच जाती है। अगर आप घंटी का महत्व रखते हैं तो जब भी पूजा करें घंटी जरूर बजाएं, और घंटी को दिन में एक बार वाश करना है, सुबह के टाइम वाश कर ले, उसके बाद आप पूरे दिन आप बजा सकते हैं। ऐसे तो पूरे दिन थोड़ी बजाना है, सुबह में पूजा के समय ही बजाएं। ऐसे भी पूजा के समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में घंटी का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं भी आते हैं तो आप घंटी बजाते हैं तो आपकी पूजा डायरेक्ट सीधे विष्णु भगवान के तक पहुंच जाती है। तो आप घंटी जरूर बजाएं। जिन्हें अगर कोई भी भक्ति भाव नहीं आते हैं वो घंटी बजा के अगर मन से पूजा करेंगे तो भी उनकी पूजा स्वीकार हो जाती है। ऐसे भी कोई भी मांगलिक कार्य में घंटी का महत्व अलग होता है और शुभ भी माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि कोई भी देवी देवता की पूजा अगर आप कर रहे हैं, अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि देवी देवता को घंटी अति प्रिय है। और घंटी जो है गरुड़, ऐसी भी घंटी गरुड़ जी का अवतार है, तो घंटी की महत्व अलग मानी जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।